तो मीनार गिर गया है तो जाके मैदान में पढ़ो, शहरों में जंगलों में बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर गया है तो जाके मैदान में पढ़ो। आजकल के साइंटिस्ट तुम्हें क्या बताएगा, कल क्या होने वाला है ये तुम कुरान में पढ़ो, ये तुम कुरान में पढ़ो। मैं हूँ आपका दोस्त हफीज मकबूल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने गांव अपने मोहल्ले में। और ठीक ये जामा मस्जिद काठबंगा है और मैं मस्जिद के बाहर हूँ। यहाँ पर बहुत सारे नमाजी आज नमाज पढ़ कर के बाहर खड़े हैं। वैसे तो ये रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में ये असरा चल रहा है और रमज़ान के महीने में कई ऐसे जुमा होते हैं और उन जुमा में से जो आखिरी जुमा रमज़ान के महीने में होता है उस जुमे को कहा जाता है अलविदा जुमा। ठीक आज अलविदा जुमा है और लोग नमाज पढ़ने के लिए अंदर गए हुए थे और अपना अपना नमाज पढ़ करके बाहर निकले हैं। और आज मैं देख रहा हूँ कि सारे नमाजियों पर हाथ में काली पट्टी है। वैसे तो ये काली पट्टी ये काला झंडा शोक के दुख का प्रतीक होता है, लेकिन आज मुसलमान भाइयों के हाथ में काली पट्टी है, उसके भाव में काला फीता है। कहीं न कहीं किसी चीज का विरोध कर रहा है। आज मैं बताऊंगा किस चीज का ये विरोध कर रहा है। मैं मौखिक तौर पर बता दूं कि देश में एक कानून आ रहा है वक्फ बिल यानी वक्फ बोर्ड बिल के समर्थन में, यानी एक बिल बनाया जा रहा है, एक समिति बनाया जा रहा है जो वक्फ बोर्ड का है। उसी बिल के खिलाफ में ये लोग हैं, उसी बिल के विरोध में ये लोग हैं। इन लोगों का कहना है कि सरकार जो बिल लाया जा रहा है कहीं न कहीं हमारे साथ घपला कर रहा है, कहीं न कहीं हमारे जो जमीन होती है सरकार जो ला रही है इसके विरोध में हम लोग गए थे और गर्दनी बाग में काफ़ी सारे हमारे उलमा हजरात आए हुए थे। पॉलिटिकल पार्टी जितने भी हम लोग के पक्ष में थे सारे अपना अपना बात को रखे और ये काला कानून वापस करने का जो है ना विरोध था और हम लोग उनका जहाँ तक भी हो सकता है हम लोग प्रोटेस्ट में गए थे और जहाँ तक अपनी आवाज़ को बुलंद किया। और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम लोग का जो ये काला कानून है ये वापस हो जाए और सरकार जो है हम लोग की बात को दिल से समझे। चलिए ये थे समिति साहब, इन्होंने कहा 26 मार्च को वहाँ गए थे। काला कानून का मतलब वो कानून जो इंसानों के लिए फायदेमंद न हो, वो कानून जो इंसानों के लिए कहीं न कहीं कारगर साबित न हो, वो कानून जो इंसानों के लिए जरूरत के हिसाब से कोई यूज ना हो। तो उस हिसाब से आज मुसलमानों के लिए जो वक्फ बोर्ड का जो एक कमेटी बन रहा है, जो कमेटी पास होने जा रहा है, मुसलमानों का कहना है कि ये कमेटी हम लोगों के लिए कारगर नहीं है। ये हमारे एक सुफियान साहब भी है, मैं इनसे भी जानूंगी। ये हाफिज साहब भी है, हाफिज इकराम भी है। ये भी खास करके ये सियासत के साथ साथ कुछ धार्मिक नॉलेज भी रखते हैं। मैं जानना चाहूँगा इनसे क्या कहते हैं आप अपने मजहब के तौर से। देखो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, ये जमीयत उलमा हिंद, ये जमीयत अहले हदीस की तरफ ये जो बड़े बड़े उलमा हैं उनका मौक़िफ़ है कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 के जो ये बिल है, ये जो कानून बनने की सूरत में मरकज़ी हुकूमत को ऐसे अख्तियारात हासिल हो जाएंगे जिनकी मदद से मुल्क के अंदर फैली हुई जितनी भी वक्फ इमलाक है, ज़मीनें हैं, चाहे वो मदरसे की ज़मीन हो, चाहे वो मस्जिद की ज़मीन हो, चाहे वो खानक़ाह की ज़मीन हो, वो तमाम इख्तियारात मरकज़ी हुकूमत को हासिल हो जाएंगे। हासिल होने के बाद वो अपने तरफ से दखल अंदाजी कर लेंगे, यानी कि हुकूमत को वक्फ की जो ज़मीन है वो हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जो जब बिल या कानून पास हो जाएंगे तो ऐसे ये अख्तियार कलेक्टर को हासिल हो जाएंगे। फिर कलेक्टर अपने एतबार से अपने आदमी को दाखिल करेंगे। फिर आने वाले वक्त में वो दावा कर देंगे कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की नहीं है, ये ज़मीन हड़पी हुई है, लिहाजा इनको मतलब मस्जिद को गिराकर ये अपनी तरफ से वो मतलब अपने अख्तियारात हासिल करेंगे। इसलिए हम तमाम मिली तंजीमों और मुसलमानों से गुजारिश करते हैं कि वक्फ तरमीमी बिल की पुरजोर विरोध करें और हुकूमत के खिलाफ जहाँ कहीं भी हो धरना में शामिल हो। वैसे आप लोगों को बता दूं, हिंदुस्तान में कई ऐसे कमेटी है, सबके अपने अपने समुदाय की कमेटी है। जैसे हिंदू भाइयों के लिए राम ट्रस्ट मंदिर के लिए उनका भी एक कमेटी है। इस कमेटी का बहिष्कार इसलिए किया जा रहा है कि जो हमारी जो ज़मीन है, ये हमारी जो संपत्ति है, ये कमेटी में जो मेंबर रहेंगे हम लोग ही रहेंगे।
बस यही कमेटी का विरोध है कि इस कमेटी में हुकूमत चाहती है कि वक्फ तरमीमी जी। बिल में नॉन मुस्लिम ना हो, यानी दूसरे लेकिन लोग- मुसलमानों का जी। मुसलमान मुल्ली तंजीमों का कहना है कि हमारी जब जमीन है तो हमारी जमीन में मुसलमान ही हो। जी बिल्कुल। जिस तरह हम मंदिर के जमीन में मुसलमान को दाखिल नहीं कर सकते हैं, इसी तरह मस्जिद और मदरसे की जमीन में नॉन मुस्लिम यानी हिंदुओं को दाखिल नहीं कर सकते। लेकिन हुकूमत कहती है कि हम अपने अख्तियार से करेंगे। जी बिल्कुल सही, वही चीज मैंने बोला कि अपने समुदाय के हिसाब से जो कमेटी बनता है वो अपने ही समुदाय के लोगों को रखता है। इसी तरीके से मुसलमानों के लिए वक्फ बिल है, इसमें जो मेंबर बनाया जा रहा है एक कमेटी के लिए, उसमें उनके भी लोग हैं, इसीलिए इसका विरोध हो रहा है कि हम उनके लोग नहीं रखेंगे। अगर कमेटी बनेगी तो हमारे ही लोग रहेंगे, हमारे बिरादरी के लोग रहेंगे, इस समुदाय के लोग रहेंगे। चलिए, ये थे सुफियान साहब, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को जानकारी दी। तो मैं जाते जाते आप लोगों को बता दूं, अच्छा पीछे में इमाम साहब भी हैं। ये सामने जो बिल्डिंग को थोड़ा दिखा दीजिए, जामा मस्जिद काठबंडगांव है, ये बड़ी मस्जिद है। काठबंडगांव में वैसे 2 मस्जिद है, जो ये बड़ी मस्जिद है, पुराना मस्जिद नहीं बल्कि नई मस्जिद में बड़ी मस्जिद है। और यहाँ पर ये इस मस्जिद के इमाम साहब है। इमाम का मतलब है कि ये वो रहबर है जो जिसके पीछे नमाज लोग पढ़ते हैं। चलिए इमाम साहब, आप बताइए कि आप किस नज़रिए से इस अमेंडमेंट बिल को देखते हैं, यानी इसका विरोध प्रथम सही है या गलत? देखिए, ये कानून जो है बहुत ख़तरनाक कानून है। इसके बारे में किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे मोहतरम, ये हमें हुकूमत जो है ये राइट देती है कि हम उसके विरोध कर सकते हैं इसके बारे में, कि आज ये जो कानून पास कर रहे हैं, इस कानून के अंदर जहां हमने अल्लाह के लिए ज़मीनों को वक्फ किया था, कब्रिस्तान को, दरगाहों को, इसी तरीके से मस्जिदों को, मदरसों के, अब वो चाहती है कि इस ज़मीन पर जो है हमारा हुकूमत का कैसे कब्ज़ा हो, और ये हुकूमत अपने कब्ज़ा लेने के बाद अपने बड़े जो है बड़े पूंजी पार्टियों को जो है देना चाहती है इस ज़मीन को, जबकि ये ज़मीन हमारी है, हमारे बाप दादाओं ने और हमारे लोगों ने इस ज़मीन को दिया है। तो हम इसके वारिस बनेंगे। वो चाहते नहीं कि हमारा भी जो है मेंबर इसके अंदर शामिल हो, वो चाहते किसी गैर को इसके अंदर हम मेंबर शामिल करना चाहते हैं, और हम इसको मुखालफत करते कि हम कभी नहीं चाहते कि कोई दूसरा हमारे ज़मीन का मालिक बने। मेरे बाप दादाओं ने ज़मीन दी है, हम इसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, हमारा कुरान ये राइट देता है, ये अधिकार दिया है कि हम यतीमों की किस तरीके से, जिन्होंने ज़मीन को दान दिया है, कि हम इस ज़मीन से यतीमों की किफ़ालत करें, इस ज़मीन को लेकर आप मदरसों की किफ़ालत करें, इस ज़मीन से लेकर जो है हम तालीम को जो है आम करें, इस ज़मीन के अंदर जो है हम जो है बंदगी करें, नमाज के लिए वक्त की है। तो हम इस ज़मीन को इसी अंदाज से जो है उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, और हुकूमत चाहती है कि हम आम तौर पर इस्तेमाल करें। ये नहीं हो सकता। हम सख्त मुखालफत करते हैं इस बिल की, और हम तमाम लोग जो है पुरजोर इसकी जो है मुखालफत की अपील करते हैं तमाम लोगों से। इस बार मुसलमान भाइयों ने पूरी दमखम के साथ जोर लगा दी है, इस बार इस बिल को पास होने नहीं देंगे। चलिए, मैं इसी के साथ मैं हूँ आपका दोस्त हफीज मकबूल। एक बार तमाम लोग बोल दीजिए नारा। चलिए, मुस्लिम पर सल्लाह जिंदाबाद 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 इस्लाम जिंदाबाद। वक्त पर तरमीमी बिल वापस लेना होगा, तरमीमी बिल वापस लेना होगा। इमारत सरिया जिंदाबाद, इमारत सरिया जिंदाबाद, गुलामा हिंद जिंदाबाद।